हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 68 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, ज्योग्राफी की बुक से है। डेट है जिसकी 18 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना लेसन नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इको सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। Plant and animal of any area are interrelated with each other and with their physical environment from an ecosystem। यानी प्लांट और जो एनिमल है वो इंटरलेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से एक फिजिकल इन्वायरमेंट में, यही इकोसिस्टम बनाता है। मैन यूजेस वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन टू हीज एडवांटेज। यानी जो मैन है वो वाइल्ड लाइफ को यूज़ करता है, वेजिटेशन को यूज़ करता है अपनी एडवांटेज के लिए। मैन मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज ड्यू टू दिस नीड। और फिर मैन जो है वो ज़्यादातर इस रिसोर्सेज का यूज़ करता है अपनी लालचपन की वजह से, ग्रीड की वजह से। ही क्रिएट्स इनबैलेंस इन द इकोसिस्टम बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड किलिंग इनबैलेंस। और फिर वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करता है इकोसिस्टम में, पेड़ों को काट के, जानवरों को मार के। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ फेयर ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सम स्पीशीज। और फिर इससे डर रहता है कि जो कुछ स्पीशीज़ है वो लुप्त ना हो जाए। बायोम क्या होता है? एक लार्ज इकोसिस्टम कंटेनिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड अ बायोम। एक लार्ज इकोसिस्टम जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स और एनिमल को सरफेस पे रखिए वो बायोम कहलाते हैं। एवरी स्पीशीज कंट्रीब्यूट टू द इकोसिस्टम सो देयर कंजर्वेशन इज एसेंशियल। यानी हर स्पीशीज कंट्रीब्यूट करती है इकोसिस्टम में, तो उनका कंजर्वेशन यानी उनका रहना भी ज़रूरी है। ड्यू टू एक्सिविस यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय ह्यूमंस, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ ह्यूमंस प्लांट एंड एनिमल का करते हैं, द इकोसिस्टम हैज़ बीन, और जो इकोसिस्टम है अनबैलेंस हो जाता है। एंड सम हैव डिसअपेयर, और कुछ तो गायब हो जाते हैं। The main reason for the imbalance of the ecosystem is the excessive hunting for greedy traders for their business, chemical and industrial waste and acid deposit। अब सबसे ज़्यादा जो है वो हंटिंग, जो लोग हंटिंग पर जाते हैं, लोग बिजनेस के काम से, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के काम से, वो एनिमल्स को हंट करते हैं अपने लालचपन की वजह से। पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन, ingress of alien species, indiscriminate deforestation for agriculture and habitat is the cause of imbalance of ecosystem. We all should understand the importance of natural ecosystem for our survival। यानी हम सभी को natural ecosystem को अपने survival के लिए importance देनी है। It is possible when the blind destruction of natural vegetation is ended immediately। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अंधाधुंध कटाई अपनी इन्वायरमेंट का होने से रोकेंगे और इन्वायरमेंट को अच्छे से इमिटेट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोसिस्टम? तो आप कहेंगे प्लांट एंड एनिमल ऑफ एनी एरिया आर इंटरलेटेड विद ईच अदर विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन है, मेन रीज़न बताइए इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो यानी मैं आपको बताया जो मैन डिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन फॉर हीज ओन बेनिफिट, स्प्रेडिंग पॉल्यूशन इज द मेन रीजन ऑफ इम्बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर बायोम्स? तो आप लिखेंगे अ लार्ज इकोसिस्टम कंटेनिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल लाइफ ऑन द सरफेस इज कॉल्ड बायोम। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट एफर्ट शुड बी मेड बाय मैनकाइंड टू बैलेंस द इकोसिस्टम? एक्सप्लेन ब्रीफली। तो डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड नॉट बी डन, animals should not be heavily hunted for the purpose of doing business, maximum measures should be taken to prevent pollution। तो ये कुछ एफर्ट्स है मैनकाइंड से कि जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए करे गए हैं, तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट है जो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।